हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। क्या सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सीजन 4 शुरू होने वाला है? खैर, इस चर्चा में आप अब तक शामिल हो चुके होंगे क्योंकि काफी सारी जगहों पर ये अपडेट्स मौजूद है और काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है और टीम से बढ़ चुकी है दो ग्रुप में। जहां पर एक तरफ लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि काश ये हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और गुम है किसी के प्यार में एक अच्छा सा लीप ले और कहानी फिर से कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शो ने काफी लंबे टाइम से लोगों को एंटरटेन किया है। तो लोगों के दिल के तार अभी भी कहीं ना कहीं गुम है किसी के प्यार में से जुड़े हैं और आज भी लोगों का दिल इस सीरियल के लिए धड़कता है। वहीं पर दूसरे कुछ लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया अब बहुत हो चुका है, पेशेंस जो है हमारे अब यहाँ जवाब दे चुके हैं, अब हम बर्दाश्त करने की हदों में नहीं है। अब कोई नई स्टोरी लाइन है तो बता दो किसी न्यू टीवी सीरियल के, वरना हम किसी और चैनल पर क्विट करते हैं। अब यहां पर चर्चा करेंगे इसके बारे में, मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया क्या प्लानिंग मेकर्स कर रहे हैं फिलहाल अपने शो को लेकर। पर सबसे पहले जान लेते हैं अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर शो की ऑफ एयर होने की न्यूज तो लगातार आ रही थी, लेकिन शो एंडिंग की ओर बढ़े उससे पहले भी सीरियल के मेकर्स ने अपने अतरंगे ट्विस्ट देने बंद नहीं किए हैं। जहां पर श्रीचंद का खुलासा बड़ी ही इजीली 2 ही एपिसोड के अंदर हो गया और तीसरे एपिसोड में हमारे नील भाई साहब, जो कि खुद डॉक्टर हैं लेकिन बेसिकली खुद ही पेशेंट बनकर रहते हैं, ऐसे में यहां पर नील को गोली टच कर गई है, वो भी एक ऐसी नस पर जो कि दिमाग से जुड़ी है और नील भाई साहब की जो है मेमोरी लॉस हो चुकी है पूरी तरीके से। खैर, यहां पर नील का दर्द कम हो चुका होगा क्योंकि उसके लाइफ का सबसे बड़ा दर्द था यहाँ तेजस्विनी की यादें, और जब याददाश्त ही मिट चुकी है तो तेजस्विनी भी भला कहां ही याद रहेगी जब खुद की मां पूरा परिवार याद नहीं रहा। अब यहाँ पर नील को सिर्फ चीज एक ही याद है कि यहाँ पर मेरी एक पत्नी है, 2 मेरे बच्चे हैं और उनके साथ मेरी फैमिली है। अब यहाँ पर देखो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, कोई मूवी भी अगर आपने देखी है हाल ही में हॉटस्टार भाई, एक अर्जुन कपूर की मूवी थी इस चीज को लेकर, जिसमें जो है 5 साल पहले की मेमोरी जो है वो याद रहती है, उससे पहले की सब गायब हो जाती है। इसमें क्या दिखाया गया है, 5 मिनट पहले की सारी चीजें याद है, बाकी सब भूल गया। मतलब यार, अगर मतलब गोली भी लगी है तो मतलब इस तरीके से कैसे इफेक्ट कर सकती है कि बस सिंदूर लगाना लगाना याद रहा, अपने 2 बच्चे याद रहे, बल्कि कियान को तो कभी जो है मेरे ख्याल से नील ने देखा नहीं होगा, फिर भी याद है 2 बच्चे हैं मेरे। अब भाई के तो कमाल की बात है, मतलब ये तो भगवान का किया धरा नहीं है, ये हमारे मेकर्स का किया धरा, और इसके ऊपर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया। लेकिन सच्चाई क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। अब देखो यहाँ पर नील को अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है फिर से नॉर्मल करना है, तो सभी को यहाँ एक बार फिर से जो है कड़वा घूंट पीना होगा, वो भी अपमान का। अब यहाँ पर सभी आने वाली है, कहने वाली है कि नील मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हें पता है, और ये सारी चीजें सुनने के बाद जो है घर वाले जो है बड़े हैरान हो जाएंगे, आग बबूला हो जाएंगे कि भैया ये क्या रही है। अब पहले तो इसके थोड़े दिन पहले तो पति मरा है, अब ये यहाँ पर हमारे नील को अपना पति बचा रही है, अपने दोनों बच्चों को उसका बच्चा बता रही है, हो क्या रहा है आखिरकार। अब यहाँ पर लीना, बाकी लोग यहाँ भाग्यश्री वगैरह, वो तो है ही पुलिस स्टेशन, लेकिन डेफिनेटली गुस्सा तो उनको भी आने वाला है। और तारा यहाँ पर आई थिंक पुलिस स्टेशन में भी मारपीट और लड़ाई झगड़े कर रही होगी, उसके रेडियो चालू होगा, तो यहाँ पर ये सारे लोग जो है आग बबूला है कि भैया हो क्या रहा है। लेकिन हमारी सभी ने जो है छोटी बच्ची सभी को समझा दिया है कि बेटा अगले कुछ टाइम के लिए हमको जो है नील को बिल्कुल अपने फादर की तरह, तुम्हें अपने फादर की तरह ट्रीट करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पूकी अंकल की तबीयत खराब है, तुमको समझदार बनकर उनको संभालना है, तो तुमको उनको मुझे उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर पूरी तरीके से सभी जब ये सारे चीजें करने वाली है तो सभी सभी के कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे कि भैया किस तरीके की है ये। यहाँ पर अभी कुछ दिन हुए नहीं है तेजस्विनी की मौत को, रजत की मौत को, और ये लोग शादी कर चुके हैं और इसने नील को भी फंसा लिया। एंड यहाँ पर पूरी तरीके से डॉक्टर सुरवा से कहने वाले हैं, बहन जी, माता जी, भाइयों, देखो शांत हो जाओ, नील की पल्स जो है वो कंट्रोल में आ रही है। अगर सभी ये तरीके से जो है नील को स्ट्रेस फ्री कर सकती है तो प्लीज ये ड्रामा होने दीजिए। नील की सेहत के लिए फिलहाल सभी और बच्ची का साथ में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सभी भले ही कम याद हो लेकिन छोटी बच्ची सही नील को पूरी याद है कि जैसे उसी की बेटी है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से नील उसी के लिए एफर्ट्स लगा रहा था। यानी कि सीरियल के मेकर्स ने तरीका क्या जबरदस्त निकाला है कि इलाज होगा तो सही और सभी के कारण ही होगा, वरना अपने नील को हमेशा के लिए भूल जाओ। अगर उसकी रिकवरी चाहते हो तो इनको पत्नी और इनको बच्चा बनाकर अपने प्रधान हाउस में ले जाओ, एज ए फैमिली इनको रहने दो, बाद में देख लेना जब भी इसको होश होश आ जाए, ठीक ठीक हो जाए, याददाश्त वाददाश्त आ जाए। ये तो है अपकमिंग स्टोरी लाइन, जिसकी एंडिंग होगी ये कि यहाँ पर सभी और नील एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे, घर वालों के लिए जो है सभी परफेक्ट बहू बन जाएगी, घर में बच्चे आने से घर का माहौल लाइट हो जाएगा, एंड बन गई पिक्चर परफेक्ट फैमिली। और इस तरीके से सीरियल के मेकर्स अगले मंथ के कुछ स्टार्टिंग वीक्स में शो को ऑफ एयर का रास्ता दिखा सकते हैं। बट
यहां पर चर्चाएं अब ये निकल गई है कि शो तो ऑफ एयर हो ही नहीं रहा, चौथा सीजन आ रहा है। अब यहां पर चर्चा कैसे निकली वो मैं बताता हूं। अब देखो यहां पर हाल ही में जो है भाविका शर्मा का एक इंटरव्यू आया था, जहां पर उनसे पूछा गया कि आपको मालूम है कि शो ऑफ एयर होने वाला है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि शो ऑफ एयर हो रहा है, लेकिन हाँ चर्चाएं मैंने भी सुनी है। अब यहां पर काफी सारी कंफ्यूजन जो है लोगों को हो गया, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। जब हितेश भारद्वाज से पूछा गया था, शक्ति अरोरा से पूछा गया था, तो उन्होंने भी सेम जवाब दिया था कि हाँ हमने भी शो के ऑफ एयर होने की न्यूज सुनी है, पर हमें अभी तक कंफर्म नहीं है। और लेकिन उस समय शो ऑफ एयर नहीं बल्कि लीप की ओर जंप कर गया था। और एक एक्टर के लिए तो ऑफ एयर हो गया क्योंकि उनका किरदार खत्म हो गया, तो उनके लिए सीरियल खत्म, उनकी जॉब वहां पर खत्म। ऐसे में यहाँ पर लोग ये आशंकाएं लगा रहे थे, इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे थे कि क्या सीरियल के मेकर्स, शो की ऑलरेडी टाइमिंग चेंज हो चुकी है, तो क्या नए सिरे से कहानी की शुरुआत करेंगे, क्या कहानी में लीप आएगा। तो दोस्तों हर बार मैं आपको जो है हर चैनल के अगेंस्ट जाकर, बड़े बड़े चैनल के अगेंस्ट भी हम लोग गए हैं, आपको पता ही है। मैं हमेशा कहता हूं कि भैया शो ऑफ एयर नहीं हो रहा, लेकिन माफ कीजिएगा यार, इस बार कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बार जो ऑफ एयर की न्यूज आई है ये यहाँ पर पूरी तरीके से सच बताई जा रही है। एंड हो ना हो, सबसे पहली इस बार ऑफ एयर होने की न्यूज भी मैंने ही आपको दी थी, लगभग महीने पहले मैंने बता दिया था कि टीआरपी आने दो। टीआरपी लिस्ट जैसी आई थी मैंने बता दिया था कि इस टाइप से अगर चलता रहा सीरियल तो महीने भर के अंदर शो ऑफ एयर हो जाएगा। एंड फाइनली वो चीजें हमें देखने को मिल रही है। वेल फिंगर क्रॉस्ड, यहाँ पर मैं तो चाहता हूं कि नया सीजन शुरू हो जाए और यहाँ लीप आ जाए तो अच्छी बात है, नई कहानी शुरू होगी। और अगर ऑफ एयर हो रहा है तो देखो गुड नोट पर अगर सीरियल को अलविदा कहा जाए तो अच्छी बात है, कोई नई कहानी शुरू होगी और नए तरीके से हम लोग एंटरटेन होना शुरू हो जाएंगे और नई स्टोरी लाइन और नए कैरेक्टर से भी हमको जल्दी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।